पदार्थ के बारे में जानेंगे। पदार्थ क्या होता है? अभी तक हम ये जानते थे कि छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बनता है, यानी ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिनको हम पदार्थ नाम दे देते हैं। लेकिन ये पदार्थ की परिभाषा नहीं है, अभी ये पदार्थ की कंप्लीट परिभाषा नहीं है। अब आपने ये देखा होगा, हम एक फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये चौक है, इस चौक को आप क्या कहोगे? ये पदार्थ है, ठीक है? पदार्थ मान रहे हो ना, ये पदार्थ है, मानते हैं ना? क्यों? क्योंकि हमने इसको ऐसे लिया और खूब छोटा कर दिया, ठीक है? ये देखो पाउडर बन गया ना, यानी हम जितना तोड़ सकते हैं हमने इसको तोड़ दिया, ठीक है? अब इससे ज़्यादा तो नहीं तोड़ सकते ना, तो इससे हमें क्या मिला कि छोटे छोटे कण मिले, और ये इन छोटे छोटे कणों से मिलकर ये चौक बनी, ठीक है? तो हमने इसको पदार्थ नाम दे दिया। अब हम वायु को तो नहीं देखेंगे, वायु को तो नहीं हम छोटे छोटे करके देखेंगे, लेकिन उसको भी हम पदार्थ कह रहे हैं ना, वायु भी पदार्थ है। तो इसको ये जानने के लिए कि वायु पदार्थ है, वायु क्या है? पदार्थ है, तो इसको कैसे मानेंगे? तो इसको जानने के लिए आप क्या देखेंगे कि हमने इसको लिया, वायु को हम बाद में लेते हैं, पहले हम ये इसी को देख लेते हैं कि ये पदार्थ क्यों है, तो हमें पदार्थ की परिभाषा समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? पदार्थ के बारे में, ठीक? हम हेडिंग डाल देते हैं कि भाई ये पदार्थ। अब ये पदार्थ क्यों है, हम इसको कैसे डिफाइन करें? तो हम क्या देखते हैं कि हमने लिया और इसमें क्या हो रहा है? क्या है? भार है, वजन है, क्या है? वजन है ना, भार है, और हमने इसको यहाँ रख दिया, तो ये स्थान घेर रही, जैसे मैंने ये रखा हाथ में, तो ये कुछ चाहे थोड़ा सा स्थान घेर रही, स्थान तो घेर रही है। चलो ये छोटी चीज़ है, इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, हमने ये लिया, डस्टर लिया, ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, क्यों? क्योंकि ये इसमें भार है, हमने इसको यहाँ रखा, इसमें इतना स्थान घेरा, हवा में तो नहीं है ना, अगर हम इसको छोड़ देंगे, स्थान नहीं देंगे, जगह नहीं देंगे, तो ये गिर जाएगा, तो नीचे स्थान लेगा वो, है ना? एक बेस ने स्थान घेरा, चारों ओर से घेर लिया ना इतना स्थान, ठीक है? दो चीज़ आ गई, दो पदार्थ में आए, दो हमें बातें स्पष्ट हो गई। क्या हो गई? कि इसका एक भार है और इसने स्थान घेर लिया, ठीक? अब आपने देखा होगा कि हवा चलती है, दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते, लेकिन महसूस तो कर सकते हो ना। इसको तो हम छू सकते हैं, इसको भी छू सकते हैं, छू के पता कर सकते हैं कि ये पदार्थ है ना, लेकिन वायु को छू सकते हो क्या? नहीं, लेकिन महसूस तो करते हो ना। हवा चलती है तो आपको लगता है कि हवा चल रही, कह सकते हो ना कि हवा चल रही, महसूस किया। तीसरी बात क्या स्पष्ट हुई? कि जिसको छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो क्या होता है? पदार्थ होता है। क्या होता है? पदार्थ होता है। अब पदार्थ की परिभाषा समझ में आ गई। क्या आ गई परिभाषा? कि वे वस्तुएं जिनको, जो कैसी होती है? जिनका भार होता है, जो स्थान घेरती है, जिनको छू सकते हैं और जिसको महसूस कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। अब समझ में आ गई ना पदार्थ की परिभाषा। अब कभी नहीं भूलोगे ना कि किस चीज़ को पदार्थ कहते हैं और किसको पदार्थ नहीं कहते। अब मैंने कहा कि रोना, हंसना, गाना, ये क्या ये पदार्थ है? क्योंकि हम उसको काउंट नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि वायु है, वायु को तो हम नहीं कह, मतलब वस्तुओं में, सभी वस्तुओं में, ये सारे गुणों में वही पदार्थ होगा कि जिसका भार हो, जो स्थान घेरता हो, जो मतलब महसूस कर सके, जिसे छू सके, वो होता है पदार्थ। अब वायु को हम क्या करते? सिर्फ महसूस करते, ना छू सकते, ना उसका भार, ना आयतन। ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते। कैसे कर सकते? बलून में
आप एक बलून लोगे, बलून तो जानते हो सब लोग, बलून लोगे, उसमें हवा भरोगे। आप खाली बलून को तोलो, पहले उसका वेट लो और फिर क्या करो, उसमें हवा भर के फिर उसका वेट लो, वजन नापो उसका, तो कुछ अंतर आएगा। तो अंतर आया मतलब उसमें वजन बढ़ा, और आपने देखा बलून फूल गया, पहले छोटा सा था और फिर उसमें हवा भर दी तो क्या हो गया, बड़ा सा हो गया। उसने स्थान घेर लिया ना उतना, बलून में हवा गई तो उसने क्या किया, स्थान घेर लिया। और हमने तौला उसको तो उसका एक वेट निकला, एक वजन निकला। तो ये क्या हो गया, वायु भी क्या हो गई, पदार्थ हो गई। तो आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पदार्थ की परिभाषा क्या होती है। अब आप ये नहीं कहोगे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है वो पदार्थ कहलाता, ये उसकी परिभाषा नहीं है, ये तो उसका गुण है। अगर आप उसकी विशेषता लिखोगे, पदार्थ की अगर विशेषता लिखोगे, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो एक पहला गुण क्या हो गया, इसका विशेषता क्या हो गई, पदार्थ की विशेषता या गुण, है ना। एक ही बात होती, क्या हो गई कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है पदार्थ, ठीक है। ये इसका एक गुण है। अब हम इसके आगे और बारे में जानने से पहले, आगे इसके बारे में जाने इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पदार्थ जो होता है वो 3 अवस्थाओं में होता है। चलो अवस्थाएं अपन बाद में लेंगे, क्योंकि फिर उसका डिटेल रहेगा, उसका अंतर भी रहेगा, अपन उसको न लेके हम क्या लेते हैं, अब इसकी विशेषताएं ले लेते हैं पदार्थ, और इन पदार्थ की विशेषताओं को हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे और कैसे होता है। एक तो गुण हमने यही जान लिया कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके, अब हम इसको अभी तो नहीं कर सकते, अभी आप लोगों के पास सिक्के हैं, सिक्के कितने सिक्के होंगे, और एक कांच का गिलास लेके आए, तो उसमें हम उसका एक और गुण जान सकते हैं पदार्थ का। निकालो सिक्के और एक कांच का गिलास लेके आओ। सबको पता है ना कौन से पैसे, कल्पना कर सकते हो ना। चलो इतना ही काफी है, काफी हो गए, यही बहुत हो गए, ले लेना। ये 20 रुपये जिसके भी है तब देखना इसको। अब हमको क्या देखना है, पानी से भरा हुआ एक गिलास चाहिए, और उसमें हम ये देखेंगे पदार्थ में और क्या गुण होते हैं। एक गुण तो हमने ये देख लिया छोटे कण, और दूसरा गुण क्या होता है कि ये पदार्थ के छोटे छोटे कण होते हैं ना, ये हर एक अवस्था में मौजूद रहते हैं, अपनी मौजूदगी, अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। चलो बैठो, ऐसा करें आप लोग, अपने गिलास ये बोतल का ढक्कन दें, फिर मैं इसमें से देखती हूँ, बताती हूँ, तो हो सकता है उससे भी हो जाए अपने को ये क्लियर। अब पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं, ये तो हमने ऐसे करके देख लिया, लेकिन मौजूद होते हैं हर एक उसमें। तो इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, क्या कहते हैं, कांच के बीकर लेंगे, और उसमें एक में आप कोई भी कलर जो आप माहौर लगाते ना, इतना सा डालना भर के, है ना, एक नाप के उसमें डालना, एक बीकर में या एक गिलास लेना कांच का, उसमें महावर होता है ना, उसको डालना थोड़ा सा, तो रेड हो जाएगा पूरा। फिर उतना ही भर के दूसरा गिलास लेना, और जो पानी आपने लाल किया हुआ है उसका इतना सा वाटर उसमें डालना, कलर्ड वाटर, तो भी उसमें रंग दिखेगा ना, वो भी लाल रहेगा, लेकिन ये डार्क रहेगा और ये लाइट हो जाएगा। अब क्या करना है, जो आपने इसमें कम डाला है ना, उसका लेना 10%, और दूसरे उतने ही भरे हुए गिलास में, जितना ये वाला भरा है उतने ही भरे हुए गिलास में उसको डालना। तो देखना क्या होता है, लाइट होता जाएगा, लेकिन कलर उसका कलर लाइट होता जाएगा। अभी डार्क रेड रहेगा, फिर कम, फिर पिंक,
फिर और लाइट पिंक और लाइट पिंक, यानी आप डालते जाओगे और उसमें कलर का कुछ अंश मौजूद रहेगा। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि वो जो पदार्थ के कण होते हैं वो हर एक उसमें मौजूद रहते हैं, छोटे छोटे कण। अब वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, इसलिए वो मौजूद है, उसमें उपस्थित है ना। तो मैं ये इसी को एक समझाना चाह रही थी, अपन उसको करके देख लेंगे प्रैक्टिकल। आज फर्स्ट डे है इसलिए आप आज नहीं वो करते। ये ढक्कन दो, कोशिश करते हैं अगर हो जाए ये, इसमें भरो पूरा ढक्कन को, पूरा पानी से भर लेते हैं। देखिए जैसे हमने इसको पूरा भर लिया, अब इसमें क्या और भर सकते हैं? भरेंगे तो क्या होगा? गिर जाएगा, है ना। अगर हम इसमें ये लेते हैं, ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, एक मिनट देखते हैं इसको कैसे। देखो एक लड़की इधर आओ, थोड़ा सा दिखाएं, चलो रहने दो, मैं ही दिखाती हूँ। ये पूरा भरा हुआ, ठीक है, इसमें और नहीं डाल सकते हम पानी। अब एक दूसरे ढक्कन में लो पानी। अब जैसे मान लीजिए जैसे मान लो अगर हम इसमें थोड़ा सा ही पानी डालेंगे तो ये क्या होगा? गिर जाएगा। देखते हैं गिरता है कि नहीं। अरे यार बैलेंस सही नहीं हो रहा, मैंने ज़ोर से डाला इसलिए गिरा वो, ठीक है। एक सिक्का डाला, गिरा क्या? नहीं गिरा, और देना। ये गिरा क्या? अब कि जबकि मैंने 3 सिक्के डाले, अभी भी नहीं गिरता। अभी गिरा है लेकिन गिरता नहीं, मेरा हाथ हिल गया इसलिए वो थोड़ा सा गिर गया। इसको क्या करना पड़ता है? एक स्थिर, क्योंकि मैं बोल भी रही हूँ तो उससे भी इस पे थोड़ा सा वो हो रहा है। देखो अभी भी नहीं गिरा, है ना। मैंने कितने 5-6 सिक्के डाल दिए, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, अब ओवरफ्लो होने लगा, है ना। मैंने इतने सिक्के डाले और ये पानी नहीं गिरा, वो उसमें समाते गए। तो ये क्या सिद्ध कर रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? स्थान होता है। क्या होता है? पदार्थ के मतलब, या ये कहते रिक्त स्थान होता है पदार्थ के कणों के बीच। कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है। अब रिक्त स्थान होता है जिसके कारण ये सिक्के हम डालते गए उसमें समाते गए, तो उससे क्या हुआ कि वो पानी नहीं गिरा। और ये आप लोग घर पे करके भी देख सकते हो। एक कांच का गिलास लेना, भर लेना लेवल से जितना भरते, फिर उसमें डाल के देखना, आराम से डालना, हिलाना नहीं, पानी हिलेगा तो गिरेगा। आराम से डालोगे, ये तो छोटा था इसलिए गिर रहा था, गिलास में डालोगे तो मैं कह रही पूरे सिक्के डल जाते, पानी नहीं गिरता। तो क्यों नहीं गिरता? क्योंकि पानी पदार्थ है और उसमें रिक्त स्थान होता है। उस रिक्त स्थान में ये कण जो है वो फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने दूसरा गुण क्या जाना कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। अब आपने देखा होगा पदार्थ, जैसे आपने जी चौक है, कैसी है? आपस में बंधे हुए हैं ना। कण जो होते हैं वो एक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। हमने इसको तोड़ दिया तो इसका आकर्षण बल टूट गया, ठीक है, जो पाउडर बन गया, है ना। इसको हमने तोड़ा, जितना अपना प्रेशर कितना लगाना पड़ेगा, जितना इसमें आकर्षण बल है उतना हमें इसमें लगाना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा? ये टूट गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? एक आकर्षण बल होता है जो कि अलग अलग होता है।
ठोस में अलग होगा, द्रव में अलग होगा, गैस में अलग होगा। जब हम ठोस, द्रव, गैस तीनों की अवस्थाएं पढ़ेंगे ना, तब हमें ये समझ में आएगा कि किस में क्या होता है। ठीक है, तो तीसरा गुण क्या हो गया हमें, मतलब कणों के बीच में क्या होता है, पदार्थ के कण जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये हो गए पदार्थ के विशेषताएं, समझ में आई। इसके अलावा आपको और क्या करना है, और हाँ, आप लोगों ने देखा होगा एक और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी विशेषता है कि जैसे मान लीजिए इत्र है ना, एक कहीं भी मैं लगा के आऊँ या आप लोग लगा के आओ तो उसकी स्मेल सभी को महसूस होती है कि नहीं होती? स्मेल महसूस होती है, क्यों? इस जो इत्र है वो क्या पदार्थ है? इत्र पदार्थ है, उसका भी वेट होता है, महसूस कर सकते हैं हम, है ना। तो उसमें क्या ऐसा क्या हुआ कि वो सुगंध जो है हमें हमारी आपके पास और आपकी हमारे पास आ जाती है, ऐसा देखा है? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पदार्थ के कण जो होते हैं वो गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? अब मैं बार बार नहीं लिख रही, मैं डायरेक्ट उसके गुण लिख दे रही हूँ, गतिशील होते हैं। इसके अलावा आप और देख सकते हो, क्या देख सकते हो? जैसे आप कांच के गिलास में पानी लेना और उसमें कुछ भी डालना, जैसे मान लीजिए आप कॉपर सल्फेट डालना या पोटेशियम पर नील डालना, सबसे बेस्ट, ये तो घर में मिल जाता है। कांच के गिलास लेना और नील, सूखी नील आती ना, कुछ भी कोई सूखी चीज़ डालना, तो डालोगे तो वो कण जो है दिखते हैं, जाते हुए महसूस होते हैं। ये इन सब का हम प्रैक्टिकल करेंगे। अभी मैं मोटे तौर पे आपको सिर्फ इसकी विशेषताओं के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो पदार्थ के कण कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। ठीक, अब आपने बहुत से गुण जान लिए, करीबन 4-5 आपको पदार्थ के विशेषताओं के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई। अब हम क्या देखते हैं कि पदार्थ जो होता है वो कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो आज बस इतना ही, और आगे हम पढ़ेंगे इसके कुछ और भी स्पेशल उनके कैरेक्टर होते हैं अलग अलग पदार्थ के। ठीक है, तो वो उनके अवस्थाओं के साथ पढ़ेंगे, यानी पदार्थ की अवस्था और उन अवस्थाओं के बीच क्या अंतर होता है और क्या उसके रीज़न है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे।